हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर इन तीनों पर डिपेंडेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। एक बार रीड करो इसको ध्यान से, देखो क्या बोल रहा है। राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम if his income increased by 12% and saving decreased by 10%, then what will be the percentage increase in his expenditure? राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है, तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला है, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि राघव अपनी आय का कितना खर्च कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है। यदि अपन राघव की आय 100 रुपये मान लेते हैं तो वो 80 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ठीक है। तो बचा कितने रहा होगा, 20 रुपये। इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि 80 खर्च कर रहा है, टोटल आय 100 है, तो 20 रुपये बचा रहा है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ़ इज इनकम इंक्रीज बाय 12%, उसकी इनकम बढ़ा दी अपन ने कितनी, 12 रुपये। इनकम बढ़ा दी भैया 12 रुपये, इनकम 12 रुपये बढ़ गई। ये क्या हुआ, इनकम 12 रुपये बढ़ गई। ठीक है। और सेविंग क्या कर दी, घटा दी 10% से। 20 का 10% की बात करें तो 20 का 10% कितना हुआ, 2 रुपये। कैसे आएगा, 20 का 10% अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, क्या आ जाएगा, 2 रुपये। और घटा दी तो -2 रुपीज़ हो जाएगा। अब इनकम घटा, इनकम 12 रुपये बढ़ी है, सेविंग 2 रुपये घटी है। इनकम 12 रुपये बढ़ी है, सेविंग 2 रुपये घटी है, तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ होगा, 14 रुपये बढ़ा होगा। जब भी तो सेविंग 2 रुपये घट गई, क्योंकि इनकम 12 रुपये बढ़ी है, एक्सपेंडिचर 14 रुपये बढ़ा है, जब भी तो सेविंग 2 रुपये घटी है। ये चीज़ समझ में आई। अब बोलो सर बिल्कुल समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। बस तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अपन से क्या पूछा, तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या है, उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या है। यहाँ से देखें अपन, बड़ा कितना है, 14 रुपये। कितने रुपए पे बढ़ा है, 80 रुपये पे, इंटू 100। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं 4, यह आ जाएगा 5, और इसको काटेंगे 2, बचेगा कितना, 7। ठीक है, 7 पंजा 35/2, और 35/2 क्या होता है, 17.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को एक बार ध्यान से रीड करो आप लोग। देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, सुरभि स्पेंड 75% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड सेविंग डिक्रीज बाय 1%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर इज। सुरभि अपनी आय का 75% क्या करती है, खर्च। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में 1% की कमी होती है, तो उसके व्यय में वृद्धि अपन को बतानी है, वो भी परसेंटेज में। फॉर्मूला क्या था भैया, अपना फॉर्मूला था इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्या है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम कितनी मानो, 100 रुपये मान लो, क्योंकि परसेंटेज में बात हो रही, कोई दिक्कत नहीं। अपनी आय का कितना, 75% खर्च कर रही, तो बचा कितनी रही होगी, 25 रुपये। 100 रुपये इनकम में 75 रुपये खर्च कर रही, 25 रुपये बचा रही। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो, 100 पे 20% की वृद्धि, 20 रुपये। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और बचत में 1% की कमी, 1% की कमी, तो 25 का 1% क्या हो जाएगा, देखो 25 का 1% का मतलब 1/100। ठीक है। तो ये 2 जीरो घटाएंगे, यहाँ 0.5 लग जाएगा। 1% की कमी मतलब 0.25 की कमी आ गई, 0.25 की कमी आ गई। तो इसकी एक्सपेंडिचर कितना बड़ा होगा, देखो इनकम बढ़ी है 20 रुपये, तो 20 रुपये तो बड़ी होगी, प्लस 0.25 की कमी यहाँ से हो गई, तो ये भी इधर ही बड़ी होगी, खर्चे में ही बड़ी होगी, जब भी तो कमी आई है। तो 20.25 की बड़ी किस चीज़ में हो गई, बढ़ोतरी हो गई एक्सपेंडिचर में। और यही अपन से पूछा है कितनी बढ़ोतरी हुई, तो 20.25 किस पे, 75 पे इंटू 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो लगाएंगे, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 25 से इसको काटेंगे, 25×3 = 75, 25 से इसको काटेंगे, 25×8 = 200, और 25 एकम 25। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा कितनी बार में, तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, 27 बार में कट जाएगा। 27 अपना करेक्ट आंसर।
ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले एक बार आप रीड करो इसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने सामने। इसमें क्या दिया, मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीज्ड बाय 20% एंड सेविंग इंक्रीज्ड बाय 15%, देन हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ये अपन को बताना। देखिए फॉर्मूला सिंपल सा है, क्या, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये चीज़ सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन मान लेते हैं कि उनकी इनकम कितनी है, 100 रुपये है, तो 72 रुपये खर्च कर दे रही, तो बचा कितने रही, 28 रुपये बचा रही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़। अब उसकी आय में कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की, मतलब 20 रुपये उसकी आय बढ़ रही है। ठीक है, और बचत कितनी बढ़ रही, 15%। 15% का मतलब क्या हो जाएगा, 28 का 15%, 28 का 15% अगर अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, 4.2। ठीक है, 4.2 रुपीज़ आ जाएगा। ये उसकी क्या बढ़ रही, बचत बढ़ रही। तो उसकी सेव एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा, अब बोलो सर एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा 15.8 रुपीज़। ठीक है, अपन से पूछा क्या, अपन से पूछा व्यय में प्रतिशत वृद्धि। व्यय में कितनी वृद्धि हो रही, 15.8 की वृद्धि हो रही, कितने पे, 72 रुपये पे, इंटू 100। ठीक है, ये पॉइंट हटाया, एक जीरो कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काट लेते हैं, 36, ये कट जाएगा कितने टाइम, 5 से। ठीक है, इससे काट लेते हैं 79, ये बचेगा कितना, 18। ठीक है, 18 बचेगा। अब कुछ नहीं हो सकता, इसको करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके काट लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 नाम 45 और 5 7 35 और 4 कितना हो जाएगा, 39 अपॉन क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, तो इसको काटते हैं, 18 दूनी 36, यहाँ पे बचेगा 3, 18 एकम 18, मतलब 21 पॉइंट समथिंग आएगा, 21 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने सामने। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर अपन बात करें, इसमें क्या दिया है, सुधा सेव्स 15% ऑफ हर इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 20% एंड सेविंग इंक्रीज बाय 60%, देन व्हाट परसेंट हर इनकम इंक्रीज। सुधा अपनी आय का 15% बचत करती है, 20% उसके व्यय बढ़ जाता है, तो बचत में 60% की वृद्धि होती है। आय कितनी परसेंट बढ़ी, ये अपन को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन वही उसी टाइप का है, सिर्फ इसमें क्या बताना है अपन को, आय बताना है। कोई दिक्कत नहीं, अपन को फॉर्मूला पता है क्या होता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम मान लेते हैं 100 रुपये, 15 रुपये बचत करती है, तो खर्च कितने कर रही होगी, 85 रुपीज़। ठीक है, ये पहली लाइन का मतलब हो गया। आगे क्या बोल रहा है, उसकी व्यय में 20% की वृद्धि हो रही, व्यय मतलब ये, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 85 का 20% अगर अपन निकालें, देखिए 20% का मतलब 1/5। ठीक है, 5 से काट लेते हैं इसको, 5 एकम 5, 5 7 35। ठीक है, 17 रुपये क्या हुआ है, 17 रुपये एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ठीक है, और बचत में कितने की वृद्धि हो रही, 60% की, तो 15 छक्के 90, कितने, 9 रुपये। 9 रुपये क्या बढ़ गई, सेविंग बढ़ गई, तो उसकी इनकम कितनी बढ़ गई होगी, यहाँ से टोटल कर लेते हैं, तो 9 7 कितना, 16, 26 रुपये उसकी इनकम बढ़ गई। और 100 पे अगर 26 रुपये बढ़ी है, इसका मतलब क्या, 26% बढ़ी है। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार ध्यान से रीड करो इसको। देखो क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, क्या बोल रहा है, अ मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 28% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 25%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज इनकम। एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है, ये अपन को बताना है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला वही, इनकम बराबर क्या, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, उसके बाद इनकम अपन 100 रुपये मान लेते हैं, तो वो 72 रुपये खर्च कर देता है, बचाता कितने, 28 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है, इस इनकम इंक्रीज बाय 28%, उसकी इनकम कितनी बढ़ गई, 28% बढ़ गई, मतलब 28 रुपये बढ़ गई, और उसका खर्च कितना बढ़ गया, 25%। 25% का मतलब क्या है, 1/4, तो 72 का 1/4 अपन निकालें तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 बचेगा कितना, 3 8, 18 चौके 72। ठीक है,
18%, 18 रुपये बढ़ गया। ठीक है, तो उसकी सेविंग कितनी बड़ी होगी? आप बोलोगे सर सेविंग 10 रुपये बड़ी होगी। सेविंग 10 रुपये क्योंकि 18 10 28। ठीक है, सेविंग 28 10 रुपये बढ़ गई। तो अपन को परसेंटेज बताना है। क्या बताना है? उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो सबसे पहली बात तो डिक्रीज तो हुई नहीं है, बढ़ी है। दो ऑप्शन तो हट ही गए। ठीक है, अब कितनी बढ़ गई? 28 रुपये पे बढ़ी 10 रुपये, तो कितने परसेंट की वृद्धि? तो यहाँ से अगर अपन देखें तो इसको काट लेते हैं कितने से? 4 से काट देंगे, ये 7 और 4 से ये कट जाएगा 25। ठीक है, क्या आ गया? 250/7। 7 से इसको काटेंगे, 7 दिया 21, बचेगा कितना? 4, 7 पंजा 35, 35.7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना निकाल लिया, इतने से ही काम चल गया। ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर अपन बात करें, द इनकम ऑफ राजू इज 44.44% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 60% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 70%, देन हिज सेविंग इंक्रीज बाय 12,000। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हिज इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड इनिशियल सेविंग। राजू की आय उसकी खर्च से 44.44% अधिक है। यदि उसके आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत 12,000 रुपये बढ़ जाती है। तो उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर बताइए। ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये चीज़ सबको पता है, बिल्कुल पता है। अब 44.44% होता क्या है? देखिए 11.11% का मतलब क्या होता है? आप बोलो सर 1/9। तो इसमें 4 का अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें, इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? अब बोलो सर 44.44%, या तो क्या हो जाएगा? 4/9। ठीक है, 4/9 आ गया किसका? 44.44% का मतलब। तो इसका मतलब क्या है कि अगर उसका एक्सपेंडिचर कितना है? 9 रुपये। क्या बोल रहा है कि तो द इनकम ऑफ राजू इज 44.44% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसका एक्सपेंडिचर अगर 9 रुपये, तो उसकी इनकम क्या है? 4 रुपये ज़्यादा है। 9 रुपये पर 4 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, तो सेविंग भी क्या हो जाएगी? सेविंग भी 4 रुपये हो जाएगी। ये चीज़ आ गई आपको समझ में? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गई। 44.44% ज़्यादा है। 9 का 44.44% क्या होता है? 4 रुपये होता है। तो 9 पे 4 रुपये ज़्यादा इनकम है, और जितनी ज़्यादा इनकम है उतनी सेविंग हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो अपन ने निकाल ही लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? हिज इनकम इंक्रीज बाय 60%। उसकी इनकम कितनी बढ़ गई? मतलब 9 से 4 रुपये ज़्यादा 13 रुपये आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब 13 रुपये का अपन 60% निकालें तो 13×6 = 78 होता है। 7.8 रुपये उसकी इनकम बढ़ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 70%। एक्सपेंडिचर बढ़ गया 70%, मतलब 6.3 रुपीज़ बढ़ गया। ठीक है, और उसकी सेविंग क्या हुआ? 12,000 रुपये बढ़ गई। यहाँ से अगर अपन सेविंग देखें तो कितनी आ जाएगी? आप बोलो सर 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 आएगा, और ये आ जाएगा 1.5। तो 1.5 का मतलब दिया अपन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12,000 रुपीज़। 1.5 का मतलब अगर 12,000 रुपीज़ दिया, 1 0 काटो, ये बढ़ाओ, इसको काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, 5 15, 3 चौको 12। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 8 40। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8 है ना। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 8,000 रुपये। अपन से क्या पूछा? अपन से पूछा प्रारंभिक बचत और व्यय का अंतर। प्रारंभिक बचत और व्यय का अंतर, तो ये यहाँ से कितना आ रहा? ये 4 है ना। 9 - 4 कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। और 5 यूनिट का मतलब अभी अपन ने निकाला था, फिर से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 40,000 रुपये आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर अपन बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार रीड करें अपन, क्या बोल रहा है? साहिल स्पेंड 87.5% ऑफ हिज इनकम। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 11:119% and his expenditure increases by 14.28%, then find his current saving percentage। देखो साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 11.1/9% की वृद्धि होती है, तो उसके व्यय में 14, और उसके व्यय में क्या होता है? 14.28% की वृद्धि होती है। तो उसकी वर्तमान बचत क्या है? तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, क्या होता है? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, अब परसेंटेज के कुछ डाटा की बात कर लेते हैं, जैसे 87.5%।
अच्छा, आपको ये पता है 12.5% क्या होता है? आप बोलो सर 12.5% 1/8 होता है। जिसको ये भी नहीं पता ये तो पता ही होगा यार। 25% क्या होता है? 25% होता है 1/4। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। ठीक है, ठीक है। अब अपन देखें 12/7 = 84। अगर इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? 87.5%, जो कि क्या हो जाएगा? 7/8। ठीक है, 7/8 हुआ है। मतलब यदि उसकी इनकम 8 रुपये तो वो 7 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितने रहा? 1 रुपये। ठीक है, ये लाइन का मतलब समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं 11:1/9%। 11:1/9% का मतलब क्या होता है? 1/9। तो आय में कितने की वृद्धि हो गई? 1/9 की वृद्धि हो गई। ठीक है, आय में 1/9 की वृद्धि हो गई। अभी उसकी आय कितनी है? 8 है। और 8 का 1/9 कितना हो जाएगा? 8 का 1/9, 8 से 8 का 1/9 8/9 हो जाएगा। तो उसकी आय क्या हो गई? 8, और 8/9 बढ़ गई। तो इसको जोड़ लेते हैं, 8 9 72, 8 80/9 बढ़ गई। ठीक है, एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया? 14.28% के मतलब क्या होता है? 1/7, 1/7। ठीक है, 1/7 मतलब 7 रुपये पे 1 रुपये बढ़ के कितनी हो गई? 8 रुपये हो गई। 8 रुपये हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो सेविंग कितनी बड़ी होगी? 80/9 में से 8 को माइनस कर दो, तो इसको 8 नाम 72, 80 में से 72 जाएंगे, क्या बचेगा? 8/9। ये उसकी सेविंग बड़ी है। ठीक है, अब अपन को सेविंग परसेंटेज बताना है कि उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है। तो बचत प्रतिशत कहाँ से निकालेंगे? ये सेविंग और ये अपॉन में इनकम। सेविंग क्या है? 8/9 अपॉन में इनकम इंटू 100। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है भाई, और ये 8 से 8 कट गया, तो क्या आ गया अपने पास? 10 अकेला बचा, मतलब 10% उसकी बचत प्रतिशत है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर अपन बात करें, इसमें दिया है गीता सेव्स 18.18% ऑफ हर इनकम if her expenditure increases by 14:2/7 and income increased by 20%, then his saving increased by 9600. Find his initial income, her initial income. गीता अपनी आय का 18.18% बचत करती है। यदि उसके व्यय 14/2/7% बढ़ता है और आय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 9,600 रुपये की वृद्धि होती है। उसकी प्रारंभिक आय क्या है? फॉर्मूला वही, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, अब 18% का मतलब क्या होता है? देखिए 9.09% का मतलब क्या होता है? 1/11। तो ये इसका डबल है। 18.18% का मतलब क्या हो जाएगा? 2/11। ठीक है, तो उसकी इनकम अगर 11 रुपये तो 2 रुपये वो सेव कर रही है। 2 रुपये सेव कर रही है तो खर्च कितने कर रही है? 9 रुपये। ये सिंपल सा कैलकुलेशन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या? 14:2/7, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 1/7। इसका मतलब 1/7। तो उसका व्यय कितना बढ़ जाता है? 1/7 बढ़ जाता है। यदि उसका व्यय अभी 9 रुपये है तो 9 का 1/7 क्या हो जाएगा? 9/7 रुपीज़। कितना? 9/7 रुपीज़ बढ़ जाता है। ठीक है, और आय में कितने की वृद्धि होती है? 20% की वृद्धि होती है। 20%, 11 का 20% कितना हो जाएगा? 2.2। ठीक है, तो उसके बचत में वृद्धि, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं बचत में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो देखो 7 दूनी 14, 4, 7 दूनी 14 और 1 15, 15.4 में से क्या माइनस करना है? 9.0 को माइनस करना है, तो कर लो। यह जाएगा 4 और यह आ जाएगा 6। क्या आ गई? 6.4। उसकी सेविंग में कितने की वृद्धि हुई? 6.4 रुपीज़ की वृद्धि हुई। ठीक है, 6.4 रुपीज़ की वृद्धि हुई। और इसका मतलब क्या दिया अपन को? इसका मतलब दिया 9600। 6.4/7 भी आएगा क्योंकि अपन में 7 था। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसको काट लेते हैं, 1 0 बढ़ा देते हैं। 16 से काटेंगे, 16 चौको 64, 16 छक्का 96। एक और बार कट जाएगा, कितना बचेगा? ये बचेगा 2 और ये बचेगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 2 से ये कट जाएगा, 15 30। ठीक है, 15 बार में 30, और 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 7 105। और 2 जीरो बच रही है ना, ये 2 जीरो बच रही हैं। कोई दिक्कत इसमें?
कोई दिक्कत नहीं। अपन से क्या पूछा, अपन से पूछा इनिशियल इनकम। इनिशियल इनकम कितनी है, 11 यूनिट। तो 11 यूनिट का मतलब निकाल लेंगे। तो ये 2 जीरो 11 पंजे 55 और 11 एकम 11, तो कितना आ जाएगा 115500। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने सामने। इसमें क्या दिया, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन was 87500 and his monthly expenditure was 50,000 rupees. Next year his income increased by 33% and his expenditure increases by 18%. The percentage increase in his saving was। एक व्यक्ति की मासिक आय 87,500 है तथा मासिक खर्च 50,000 रुपये। यदि अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जाती तब खर्च 18% बढ़ जाता है। बचत में परसेंटेज वृद्धि क्या होगी, ये अपन को बताना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपन को फॉर्मूला पता है क्या, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये फॉर्मूला है। अच्छा, अपन को दिया भाई यहाँ पे बड़ा बड़ा डाटा और पूछा क्या अपन से, परसेंटेज वृद्धि। तो डाटा का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, इसका रेशो निकाल लेते हैं। रेशो निकाल लेते हैं भाई, 87,500 और 50,000, इनका रेशो क्या होगा। तो इनका रेशो काटते हैं भैया इसको, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 से काटते हैं इसको, 5 एकम 5 बचेगा 3, 5 7 35 बचेगा 2 55 25 और 5 से ये कट जाएगा 100 बार में। 25 से काटते हैं इसको, 25 7 175, 25 चौको 100, क्या आ जाएगा 7:4। मतलब इनकम उसकी 7 रुपये और एक्सपेंडिचर कितना 4 रुपये। ठीक है, 7:4 आ गया। तो यहाँ से अगर अपन देखें इसकी सेविंग कितनी आ जाएगी, 3 रुपये आ जाएगी। ठीक है, सेविंग 3 रुपये आ गई। कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा 2 जीरो लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं, क्योंकि देखो 33% पूछा, 18% पूछा, इसमें थोड़ा सा निकालना क्या हो जाएगा, इजी पड़ जाएगा अपन को, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 700 का 33% क्या हो जाएगा, 7 दिया 21 और 21 और 2 23। ठीक है, 231 रुपये हो जाएगा। उसके बाद खर्च 18% बढ़ जाता है। 400 का 18% क्या हो जाएगा, 72 रुपये। खर्च बढ़ गया भैया 72 रुपये। तो सेविंग कितनी बड़ी होगी, यहाँ से 31 में से माइनस कर लो इसको। ठीक है, तो माइनस करेंगे, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9 बचेगा। ठीक है, इधर 12 में से 7 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 5 बचेगा और एक ये बच रहा है। तो सेविंग कितनी बढ़ गई, 159 रुपये बढ़ गई। ठीक है, 159 रुपये बढ़ गई, कितने रुपये पे, 300 रुपये पे इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से ये कट जाएगा, 3 5 से 15, 3 3 9, क्या आ जाएगा 53%। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर अपन बात करें, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 43,000। ए स्पेंड 95% ऑफ हिज सैलरी, बी स्पेंड 80% ऑफ हिज सैलरी। इफ देयर सेविंग आर सेम, व्हाट इज ए सैलरी इन रुपीज़। ए और बी की वेतनों का योग कितना है, 43,000 रुपये। ए अपनी वेतन का 95,000 रुपये खर्च करता है, 95% खर्च करता है, और बी अपनी वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन रुपए में कितना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ अपन को क्या दी है कि ए और प्लस बी दोनों की वेतन का योग कितना दिया, 43,000 रुपये दिया है, 43,000 रुपये दिया है। दूसरी चीज़ क्या दी है कि दोनों की बचत समान है, ये दिया है कि इनकी बचत समान है। तो बचत निकालते हैं भैया। ए की बचत कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर ए की बचत हो जाएगी 5%। बी की बचत कितनी हो जाएगी, 80% खर्च कर रहा है तो 20%। ठीक है, 20% बी का और ए का कितना 5%, दोनों बराबर है। ये चीज़ दी है अपन को, तो कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 20 की घट जाएगा 4 बार में। ए अपॉन बी का रेशो क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी का रेशो आ गया 4/1। ठीक है, यहाँ से अगर टोटल करें तो कितना आ रहा है, 5 यूनिट। 5 यूनिट और 5 यूनिट का मतलब दिया है अपन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ए प्लस बी की इनकम कितनी दी है, 43,000 रुपये। काट लेते हैं, 5 को 5 8 40 और 5 6 30, कितना आ गया 8,600 रुपये। एक यूनिट का मतलब 8,600 रुपये। अपन से क्या पूछा, ए की वेतन, ए की वेतन कितनी है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, ये 0 4 6 24 और एक ही ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में दिया, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।